हेलो स्टूडेंट्स, इससे पिछले वीडियो में हमने आयन, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार और सूत्रों का निर्माण पढ़ा है। अब इस वीडियो में हम इस अध्याय के बचे हुए टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो इनमें से सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं परमाणु द्रव्यमान इकाई। परमाणु द्रव्यमान इकाई से शॉर्टकट बोलते हैं AMU। तो परमाणु द्रव्यमान इकाई, क्योंकि इसका इंग्लिश नाम है एटॉमिक मास यूनिट, शॉर्टकट में AMU। ये पहले नाम था जिसको बदल के यूनिफाइड यानी सिर्फ यू कर दिया गया अब इस टाइम के लिए। तो पहले हम परमाणु द्रव्यमान इकाई की परिभाषा की बात कर लेते हैं। तो किसी तत्व की परमाणु द्रव्यमान इकाई उसके औसत परमाणु द्रव्यमान के कार्बन 12 के 1/12वें कार्बन परमाणु के भाग के बराबर होती है। यानी कि सीधी सी बात क्या है, अगर हमें AMU निकालनी है, इसके लिए क्या करनी है, जो तत्व है उस तत्व का परमाणु भार यानी कैपिटल A ये पता होना चाहिए। इसके साथ में कार्बन 12 का 1/12वां भाग, इस आधार पे हम निकालते हैं किसी का भी AMU। जैसे कि हम बात कर लें ऑक्सीजन की फॉर एग्जाम्पल। अब ऑक्सीजन का हमें AMU निकालना है, यानी O2 का AMU। ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, तो 16 गुणे कार्बन 12 का 1/12। तो इसको इसकी जगह पे हम सीधा AMU लिख देते हैं, तो इसका निकल जाएगा 16 AMU। तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान इकाई निकला 16 AM, यानी इसकी जगह पे हम सीधा AMU लिख देते हैं। तो सीधी सी बात है कि किसी भी तत्व का हमें परमाणु द्रव्यमान इकाई निकालना है, तो वो जो होता है वो उसके परमाणु भार के कार्बन 12 समस्थानिक के 1/12वें कार्बन परमाणु के भाग के बराबर होता है, या उसके अनुपात के बराबर होता है। अब जैसे हमको निकालना है कैल्शियम का, अब कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान इकाई निकालना है, तो कैल्शियम का होता है कितना, 40 होता है, तो 40 AMU जिसका हम निकालना चाहें। नाइट्रोजन का निकालना है, तो नाइट्रोजन का होता है 14, तो 14 AMU। बस लास्ट में यूनिट लेते ये लिख देंगे, या तो फिर सिर्फ यू लिख देते हैं, मतलब किसी के 16 U, 40 U, 14 U। तो इस प्रकार से किसी भी तत्व की परमाणु द्रव्यमान इकाई निकाली जाती है, जो कि कार्बन समस्थानिक के 1/12वें भाग के अनुपात में निकाली जाती है। तो ये परमाणु द्रव्यमान इकाई। अब हमें बात करना है इसमें आणविक द्रव्यमान। सिर्फ परमाणु द्रव्यमान हम जान गए, परमाणु द्रव्यमान में परमाणु भार होता है। अब आणविक द्रव्यमान या अणु भार, इसके बारे में बात कर लेते हैं। आणविक द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर मास, इसी को अणु भार भी बोला जाता है। तो किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उस पदार्थ में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। जैसे कि जल है, अब जल का हमें परमाणु आणविक द्रव्यमान निकालना है, तो इस अणु में कौन कौन पदार्थ है, तत्व है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जितने तत्व हैं उनके परमाणु भारों को इसी में डाल दें, सबको जोड़ दें, तो जो निकलेगा वही आणविक द्रव्यमान होता है। तो परिभाषा एक बार फिर सुन लेते हैं। किसी भी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उस पदार्थ में उपस्थित सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के योग के बराबर होता है, जितने भी सबका योग कर देते हैं। जैसे हमने जब जल ले तो जल का ही लेकर चलते हैं। अब हमें
फॉर एग्जाम्पल जल का निकालना है परमाणु द्रव्यमान या अणुभार, तो जल का अणुभार निकालना है तो इसमें हाइड्रोजन के साथ 2 लगा, यानी हाइड्रोजन 2 बार लिखेंगे, 2 गुणे हाइड्रोजन 2 बार, हाइड्रोजन का होता है परमाणु भार परमाणु द्रव्यमान 1 प्लस ऑक्सीजन तो एक ही है, इसका होता है 16, 2 एकम 2 प्लस 16 बराबर 18। ये आ गया जल का आणविक द्रव्यमान। जैसे और एग्जाम्पल ले लेते हैं, अमोनिया ले लेते हैं NH3, नाइट्रोजन एक ही बात है, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 14 प्लस हाइड्रोजन में 3 लगा है, यानी 3 से गुणा, तो 3 गुणे हाइड्रोजन का 1, तो 14 प्लस 3 बराबर 17। साधारण नमक ले लेते हैं NaCl, तो सोडियम का होता है 23, क्लोरीन का 35.5, जोड़ लेते हैं 35, 45, 55, 58, 58। सल्फ्यूरिक अम्ल का देख लेते हैं, H2SO4 है, तो 2 गुणे, क्योंकि हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन का 1 होता है प्लस सल्फर, सल्फर कितना होता है 16 गुना 32 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे 4 लिखा, तो 4 गुणे ऑक्सीजन का 16। अब सबका गुणा कर लेते हैं, 2 एकम 2 प्लस 32 प्लस 16 64 64। अब सबको जोड़ लेते हैं, 4 2 6 2 8 6 3 98। ये सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान, तो जिसका चाहे उसका निकाल सकते हैं। कुछ और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अब इसका निकालना 9 सादर का, तो नाइट्रोजन का कितना होता है 14 प्लस हाइड्रोजन 4 है, तो 4 गुणे हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5, जोड़ देते हैं 14 प्लस 4 और प्लस 35.5, तो 35.5 14 4 हो गया 18 और 35, 35 10 45, 45 10 55, 55 से 2 बढ़ गया 53, 53.5, ये हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, कुछ और ले लेते हैं हम इनके बाद। अब थोड़ा और बड़े, जैसे कि हम ले लेते हैं जिप्सम का, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 CaSO4 इंटू 2H2O जिप्सम। अब इसका निकालना, तो कैल्शियम का होता है 40 प्लस सल्फर, सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन 4 बार, तो 4 गुणे ऑक्सीजन का 16 प्लस, अब यहाँ पे 2H2O यानी हाइड्रेट को अलग रखा गया, तो इसको अलग ही रख देते हैं, इसके लिए लगा लेते हैं ब्रेकर, तो फिर 2 लिखेंगे फिर ब्रेकर लगा देंगे, क्योंकि ये पूरे का गुणा है, तो 2 लगा लिया, फिर हाइड्रोजन 2 गुणे हाइड्रोजन का, क्योंकि ये 2 है, ये पूरे का गुणा हो गया, तो हाइड्रोजन 1 है, 2 बार है, तो हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 बार तो 2 लिख दिया प्लस 16 ऑक्सीजन। अब हल करेंगे इसको, तो 40 प्लस 32 प्लस 16 चौके 64 प्लस 2 गुणे 2 एकम 2 16 2 18, तो उनको जोड़ते हुए रहना है, तो 40 30 17 72 प्लस 64 प्लस 18 36। अब सबको जोड़ लेते हैं, 6 4 10 2 12 7 6 13 13 3 16 16 1 17 172। ये जिप्सम का आणविक द्रव्यमान। कुछ और भी लेते हैं, अच्छा ले लेते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज का होता है C6H12O6, इसका निकालना है, कार्बन 6 है, तो 6 गुणे कार्बन का 12, हाइड्रोजन 12 गुणे हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन 6 गुणे ऑक्सीजन का 16, तो 12 6 72 प्लस 12 एकम 12 प्लस 16 32 43 96, जोड़ लेते हैं 72 10 82 82 2 84 84 प्लस 96 6 4 10 8 9 17 18 180। अब इसी प्रकार से जिनका भी चाहे निकाल सकते हैं। एक उदाहरण और ले लेते हैं, इसके बाद फिर अगले टॉपिक बढ़ते हैं।
इसको लेते हैं एल्यूमिनियम कार्बोनेट, तो CO3 और इसका 2 होता है तो Al2 और एल्यूमिनियम का होता है 3 Al2CO3 का होल 3। अब ये काफी बड़ा हो गया क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम और कार्बोनेट। अब एल्यूमिनियम का होता है 2, तो 2 गुणे इसका परमाणु भार है 26 प्लस। अब कार्बोनेट ब्रैकेट में पहले ब्रैकेट लगा देते हैं और बाहर 3 लगाएंगे, 3 चाहे वहां लिखे आगे लिख सकते हैं 300 गुणा। अब अंदर कार्बन, कार्बन का 12, फिर 3 गुणे ऑक्सीजन का 16, तो 26 दूना 52 प्लस 3 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 12 प्लस 16 32 16 3 48, तो 52 प्लस 3 गुणा 48 10 58 तो 60, तो 52 प्लस 4 3 180, तो जीरो जीरो नहीं 2 हो जाएगा, 8 5 13 232 आंसर। इसी तरह से हम जिस भी पदार्थ का चाहें, जिस भी यौगिक का चाहें आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं। बस हमको पता क्या होना चाहिए, हमको परमाणु भार यानी परमाणु द्रव्यमान ज्ञात होना चाहिए, तब हम अणुभार को निकाल सकते हैं। तो अब इस टॉपिक को समाप्त करते हैं, काफी समय आ रहा है। अब इस अध्याय में बचे हुए टॉपिक कवर करते हैं क्योंकि आज ही इस अध्याय को खत्म कर देना। तो ये तो हो गया है अणुभार। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम है मोल। तो अब हम बात करते हैं मोल संकल्पना यानी मोल के बारे में। तो पहले बात करते हैं मोल है क्या। मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उपस्थित कणों की संख्या कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित या विद्यमान परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। एक बार फिर से परिभाषा सुन लेते हैं। मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उपस्थित कणों की संख्या कार्बन 12 के 12 ग्राम में विद्यमान परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है, तो होती है मोल। जैसे हम संख्या ज्ञात करते हैं, हमारे मन में होता है दर्जन, कहते हैं 1 दर्जन, तो 1 दर्जन जैसे कहते हैं हमारे माइंड में आता है 12, यानी 1 दर्जन बराबर 12 संख्या। वैसे ही एक मोल इसके बराबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23। ये इतनी संख्या एक मोल में होती है और इसको आवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। आवोगाद्रो संख्या मोल को बोलते हैं, जिसे प्रदर्शित करते हैं कैपिटल N और बेस में कैपिटल A से, ये प्रदर्शित करते हैं, ये मोल होता है। अब मोल से संबंधित भी हमें कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं क्योंकि मोल की संख्या निकालते कैसे हैं। तो इससे पहले हमने बता दिया है आणविक द्रव्यमान निकालना, क्योंकि आणविक द्रव्यमान या अणुभार वो पता होता है तब मोल निकालना आसान होता है। अब देखते हैं कि मोल निकालते कैसे। तो मोल की संख्या हो गई। जैसे मोल निकालने के 2 सूत्र, एक होता है इसको प्रदर्शित करते हैं स्मॉल n से या फिर कैपिटल N से, ये 2 प्रदर्शित करने तरीके। तो फार्मूला होता है स्मॉल w/m, एक फार्मूला ये हो गया। एक फार्मूला है कि n/na, ये इन सूत्र के जरिए निकाल सकते हैं। मोल की संख्या बराबर भार बटा अणुभार, मोल बराबर या तो संख्या यानी जो दी गई संख्या है बटा आवोगाद्रो संख्या, आवोगाद्रो संख्या की भी हेल्प लेते हैं मोल निकालने के लिए। तो इन 2 सूत्रों के माध्यम से हम मोल को निकाल सकते हैं। जैसे कोई उदाहरण ले लेते हैं, अब क्वेश्चन ले लेते हैं कि 36 ग्राम जल में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब 36 ग्राम जल में कितने मोल हैं ये निकालना है। तो दोनों सूत्र पे 2-2 उदाहरण ले लेते हैं। तो हमारे पास भार दिया गया है यानी स्मॉल w का मान 36 ग्राम दिया गया।
फार्मूला क्या है, स्मॉल n इक्वल टू स्मॉल w बाई स्मॉल m। पर स्मॉल m तो पता ही नहीं है, यानी कि हमें अणुभार नहीं पता, तो पहले स्मॉल m निकालेंगे। तो m निकालने अणुभार निकालने का तरीका क्या आता है, 36 से 36 ग्राम जल है, तो जल का सूत्र होता है H2O। तो हाइड्रोजन 2 है, तो 2 गुणे हाइड्रोजन का भार होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 16, तो कितना हो गया 18। अब क्लियर हो गया, ये आणविक द्रव्यमान पढ़ ही चुके हैं। स्मॉल w जो है 36 है और स्मॉल m निकला 18, काट देते हैं, 18 दूना 36 यानी कि 2। इसका मतलब 36 ग्राम जल में 2 मोल। ये मैटर क्लियर हो गया होगा। और उदाहरण ले लेते हैं इनके अलावा, इसको मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन क्या ले लें, 49 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल, 49 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल में मोलों की संख्या क्या है। तो इसका जो सोल्यूशन लेना है, स्मॉल w यानी कि भार जो है 49 ग्राम दिया गया है, हमें मोल निकालने हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है H2SO4, तो 2 गुणे हाइड्रोजन 1, फिर सल्फर का होता है 32, फिर ऑक्सीजन 4 है तो 4 गुणे ऑक्सीजन का होता है 16। सबको सॉल्व कर लेते हैं, 2 एकम 2, 32 32 2 34 और 16 चौके 64, 64 34 98। तो मोल निकालना है, भार बटा अणुभार, भार है 49 और अणुभार है 98, काट देते हैं, 49 एकम 49, 49 दूना 98, 2 से 1 को भाग दे दें तो आ जाएगा 0.5। तो 49 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल में आधा मोल यानी कि 0.5 मोल निकला। तो ये 2 क्वेश्चन तो हमने ले लिया जिसमें हमें भार पता था, मोल की संख्या निकालनी थी। पर कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए हमको मोल पता है और मोल पता है, हमको निकालना है भार, ऐसा कोई क्वेश्चन बना के देख लेते हैं, एक और कर लेते हैं। क्वेश्चन है 3 मोल वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में पदार्थ का भार ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमारा जो W है वो अज्ञात, तो पहले तो M निकाल लेंगे, M का वही होगा हाइड्रोक्लोरिक और HCl है, हाइड्रोजन का 1 होता है और क्लोरीन का 35.5, तो जोड़ देते हैं, हो गया 36.5। और N पता हुआ है, N हमको पता है कितना 3 मोल है, तो W निकालना, फार्मूला क्या हुआ N इक्वल टू W बाई M। W निकालना पक्षांतर करेंगे तो W इक्वल टू क्या बना N M, तो ये सॉल्व कर लेते हैं। N कितना है हमारा 3, तो 3 गुणा M है 36.5, गुणा कर लें, 5 से 15, 6 18 19, 3 9 109.5 ग्राम के भार, यानी कि 3 मोल वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा है वो 109.5 ग्राम। तो हमने पहले सूत्र पे संबंधित सवाल तो पढ़ लिए हैं न्यूमेरिकल्स, जो हमने दूसरा सूत्र बताया है उस पर भी कोई उदाहरण देख लेते हैं। क्वेश्चन है 12.045 इंटू 10⁻24 अणु में कितने मोल होंगे। इतने अणु दिए गए हैं, कितने मोल है ये बताना। तो सोल्यूशन में अणुओं की संख्या n दी गई है 12.045 इंटू 10⁻24, अवगत संख्या हम जानते हैं 6.023 इंटू 10⁻23। हमें स्मॉल n यानी मोलों की संख्या निकालनी, फार्मूला रखेंगे n इक्वल टू कैपिटल N बाई कैपिटल N कैपिटल A। तो n की वैल्यू 12.045 इंटू 10⁻24 बाई Na का 6.023 इंटू 10⁻23। देखें तो 6 से 12
23 दूना 46 यानी लगभग में है, कर सकता है, लगभग में इसको काट देते हैं 2 से। अब रूल ये होता है कि अगर 10 की घात ऊपर भी हो नीचे भी, अगर 10 की घात ऊपर नीचे ले जाते हैं तो घात में निशान बदल जाते हैं। जैसे कि 24 प्लस में नीचे आएगा तो -24 हो जाएगा, 23 प्लस में है ऊपर जाएगा तो -23 हो जाएगा। बना क्या ऊपर 2 गुणा 10 की घात 24 और गुणा 10 की घात 23, नीचे ऊपर जाएगा 10 की घात -23 हो जाएगा। एक से कोई मतलब नहीं रहा। 2 गुणे 10 की घात, देखिए अगर आधार बराबर हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो 24 में 23 जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो घट जाएगा। तो आंसर कितना है 2 गुणे 10 की घात 24, एक निकला 1। 10 की घात 1 का मतलब 10, तो 1 का मतलब 1 ही होता है, तो 10 दूना 20, तो आंसर निकला 20 मोल। तो इस अणु में 20 मोल आ गए। तो इस प्रकार से सवाल लगाते हैं। तो ऐसे ही इन फार्मूले का यूज करके सवाल लगा सकते हैं। और इसी में एक छोटा टॉपिक है सूत्र द्रव्यमान इकाई, कोई खास टॉपिक नहीं है। सूत्र द्रव्यमान इकाई यानी कि फार्मूला मास यूनिट द्रव्यमान इकाई FMU, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि सूत्र द्रव्यमान इकाई में किसी यौगिक में उपस्थित कुल परमाणुओं के द्रव्यमानों की संख्या के योग को सूत्र द्रव्यमान इकाई कहते हैं। बस कंडीशन ये है कि उसमें जो यौगिक है वो आयनिक होना चाहिए, यानी कि शुद्ध द्रव्यमान इकाई वो मात्रा है जिसमें यौगिक में उपस्थित कुल परमाणुओं के द्रव्यमानों की संख्या का योग होती है शुद्ध द्रव्यमान इकाई। तो इसमें कुछ होमवर्क दे देते हैं, जिसमें से एक देते हैं पहले फार्मूला से। उसमें है कि 51 ग्राम अमोनिया में मोलों की संख्या निकालनी है पहले फार्मूले से। दूसरा देते हैं 6.011 इंटू 10 की पावर 23 अणु है, अब इतने अणुओं में मोल निकालना है। तो 2 क्वेश्चन खुद से करने हैं। तो ये वीडियो और ये अध्याय यहीं पे समाप्त करते हैं। अब अगला अध्याय अगले वीडियो में।